आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे आगे की रणनीति क्या रहेगी, हमारा सिलेबस किस तरह से समाप्त होगा। जैसा कि आपको मालूम है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दिया है। अनलॉक 4 के तहत सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, यानी अभी भी हमारी कोचिंग संस्थानें नहीं खुलेंगी। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस में, यानी अनलॉक 4 के गाइडलाइंस में एक अहम चीज है स्टूडेंट के लिए, और वो अहम चीज है कि 21 सितंबर से, यानी इस 21 तारीख से जिस स्टूडेंट को डाउट होगा वो स्टूडेंट अपने गार्जियन के सहमति से कोचिंग संस्थान पर जाकर टीचर से मार्गदर्शन कर सकते हैं, टीचर का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब, अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के अनुसार मान लीजिए मैं अभी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं और इस ऑनलाइन क्लास में आपको कुछ डाउट रह गया है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप 21 सितंबर से कोचिंग संस्थान पर जाकर टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से आप मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरह तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कोचिंग संस्थान खुलेगी नहीं, केवल आप जाकर सलाह मशवरा कर सकते हैं टीचर से, वो भी गार्जियन के सहमति के साथ। और गार्जियन का ओरल सहमति नहीं, ओरल परमिशन नहीं, लिखित सहमति के साथ आप कोचिंग संस्थान पर जाकर टीचर से मार्गदर्शन कर सकते हैं, वहां पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी राहत वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आप सबको टिक आउट करके रखें। 21 सितंबर से जब हमारा ये गाइडलाइंस 4 का प्रभाव लागू होगा, तो आप गार्जियन का सहमति लेकर, परमिशन लेकर आप हमारे कोचिंग पर आइएगा और आपको डाउट क्लियर कर दी जाएगी। तो आइए आज हम लोग अपने आगे की रणनीति पर, हमारा सिलेबस कैसे समाप्त होगा, किस तरह से हम लोग क्लास करें कि हमारा कल सिलेबस सही समय पर समाप्त हो जाए और डिटेल में पढ़ते हुए समाप्त हो जाए। आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले हमारे कहने पर हमारे ऑफिस से आपको मैसेज किया गया था कि सर की पढ़ाई कैसी लगती है, कुछ शब्द लिखे, तथा यदि आपके पास कोई अच्छा विचार या तरीका है तो बताएं। उनमें से जब ये मैसेज किया गया तो बहुत सारे लोग का जवाब आया, बहुत सारे लोग ने अपना अपना विचार रखा, बहुत सारे लोग ने ये विचार रखा कि क्या होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ानी चाहिए। तो सबने अपना अपना विचार रखा और विचारों का एक लंबी लिस्ट हमारे पास है। तो सभी आदमी ने जो विचार रखा उस पर मैं कुछ अभी टिप्पणी करता हूं। ये सभी आदमी के विचारों का ये एक लंबा लिस्ट है। सबसे पहला, मैक्सिमम लोगों ने ये कहा था कि सर लाइव क्लास आइए। लाइव क्लास, लाइव क्लास कहने का मतलब मैं अभी बोल रहा हूं और आप अभी ही सुन रहे हैं, लाइव क्लास आइए। तो देखिए, लाइव क्लास, बहुत लोगों का ये कहना है कि लाइव क्लास, ये जो हमारा फर्स्ट है लाइव क्लास, बहुत लोगों का कहना है कि ये जो लाइव क्लास है आप किसी एप्लीकेशन पर दीजिए, ऐप पर दीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है जूम ऐप पर दीजिए, या फिर कोटा ऑनलाइन है, वगैरह वगैरह ऐप है, एप्लीकेशन पर आप लाइव क्लास दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन पर लाइव क्लास देने से क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन का जो फंक्शन होता है वो समझ में नहीं आता है। आपको आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे, अब मास नंबर ऑफ स्टूडेंट को एप्लीकेशन यूज करने आता ही नहीं है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होते हैं जूम, कोटा ऑनलाइन वगैरह, ये थोड़ा सा टफ एप्लीकेशन होता है। बट यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह जो है ये भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये आसान एप्लीकेशन है, इसको ऑपरेट करना बड़ा आसान होता है। इसलिए हम लोग किसी एप्लीकेशन पर लाइव नहीं आ रहे, हम लोग लाइव आएंगे। आपने कहा तो हम लोग जरूर लाइव आएंगे, और हम लोग लाइव यूट्यूब चैनल पर ही आएंगे। जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसी पर हम लोग प्रत्येक दिन लाइव आएंगे। इसलिए हम लोग YouTube पर लाइव आ रहे हैं क्योंकि YouTube को चलाना आसान है। सभी स्टूडेंट YouTube को आसानी से ऑपरेट कर लेता है,
और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी एक भी स्टूडेंट का थ्योरी छूट जाए, टॉपिक छूट जाए, लेक्चर छूट जाए। इसलिए हम लोग यूट्यूब पर, ऐप पर नहीं, यूट्यूब ऐप पर आएंगे। ये देखिए यूट्यूब ऐप पर हम लोग लाइव आएंगे, और ये जो लाइव आएंगे ये हम लोग 6 सितंबर से आएंगे। 6 सितंबर से हम लोग लाइव आने वाले हैं, और हमारा समय रहेगा 7 AM to 8 AM। यानी ये जो लाइव आने का हमारा समय रहेगा 7 से 8 सुबह में, मॉर्निंग में। तो ये समय अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। 6 सितंबर से हम लोग 7 से 8 1 घंटा के लिए प्रत्येक दिन लाइव आया करेंगे। हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, आप ए कुमार फिजिक्स खगड़िया दीजिएगा तो आपके सामने हमारी चैनल आ जाएगी। वहां पर लाइव का ऑप्शन होगा, आप वहां देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको लाइव वीडियो देखना शुरू हो जाएगा, या फिर मैं लिंक भेज दिया करूंगा। तो ये 7 से 8 6 सितंबर से प्रत्येक दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन के बाद एक दिन, प्रत्येक दिन हमारी लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास में उसी तरह व्यवस्था रहेगी जिस तरह ऑनलाइन क्लास में हम करते थे। केवल मैं बताऊंगा, आपको लिखना नहीं है, और जो थ्योरी होगी उसका पीडीएफ बनाकर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करूंगा। जिस तरह अभी चल रही है उसी प्रकार पीडीएफ में डालता रहूंगा। तो ये हमारी लाइव क्लास 6 सितंबर से 7 से 8 चलेगी। ये 12th का है, यानी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। अब इस लाइव क्लास में देखिए, यूट्यूब पर लाइव क्लास देने से एक और फायदा है कि लाइव क्लास के बाद मैं वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग लाइव क्लास में नहीं समझ पाए वो बाद में भी देख सकते हैं। जो लोग लाइव क्लास नहीं देख पाए किसी कारण बस, वो बाद में भी उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। हालांकि ऐसा एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन होगा उस पर भी ऐसा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होगा चलाना। सभी स्टूडेंट इजिली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी लोग जानते हैं, आसान तरीका से इसको चलाया जा सकता है। इसलिए हम लोग यूट्यूब पर ही लाइव आ रहे हैं। लेकिन ये जो लाइव क्लास हमारी है, ये लाइव क्लास हमारी एक तरह की एक्सपेरिमेंट है। यदि हम लोग 6 सितंबर से लाइव क्लास शुरू करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इससे असहमत होंगे कि सर डाटा काम नहीं कर रहा है, आवाज सही से नहीं आ रही है, फिगर क्लियर नहीं आ रहा है। यदि बहुत सारे स्टूडेंट ये शिकायत करें कि यूट्यूब लाइव क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें आवाज सही से नहीं आ रही है, डाटा क्लियर नहीं आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा डाटा इसमें लगता है, तो हम लोग फिर उस पर विचार करेंगे। लाइव क्लास जब हमारी होगी तो हो सकता है कि जो चैट है वो टर्न ऑफ रहेगा, क्योंकि ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, और फिजिक्स सब्जेक्ट में आप बार बार कुछ से कुछ पूछोगे तो वो हमारी जो एक रिदम होगी लेक्चर का वो टूटेगा और सही से हमारी क्लास नहीं हो पाएगी। हाँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टिक आउट करके रखें उस प्रॉब्लम को लिख कर रखें, और 21 सितंबर से जब अनलॉक 4 का प्रभाव लागू होगा कि गार्जियन की सहमति से आप कोचिंग पर जाकर टीचर से सलाह मशवरा ले सकते हैं, तो उसमें आकर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये होगी हमारी लाइव क्लास। 12th के लिए होगी। 11th की भी हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 6 सितंबर से ही। 6 सितंबर से ही 11th की बैच स्टार्ट हो रही है। लेकिन 11th की जो वो यूट्यूब पर ही होगा। 11th की जो बैच स्टार्ट होगी वो फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी। पेड, ये देखिए 11th की बैच पेड होगी। इसके लिए आपको फी पेड करने पड़ेंगे। कोर्स का जो फी होगा वो बहुत ही कम होगा, ये 999 रुपये होगा मात्र। ये देखिए, ये कोर्स की फी होगी 999 रुपये। यूट्यूब पर पहले तो 3-4 क्लास फ्री में अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद जो लिंक है, जो चैनल का वीडियो अपलोड किया जाएगा उसको लॉक कर दिया जाएगा, और अनलिस्टेड करके वैसे लोगों को ही लिंक भेजा जाएगा जिनका पेड होगा। 999 रुपया पेड होगा,
और हम लोग शुरू से 11th क्लास करेंगे और 6 सितंबर से ही हमारी स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो हम 3-4 क्लास फ्री में अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, उसके बाद 10 क्लास तक हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर ही अपलोड करेंगे। 10 क्लास के बाद जब बहुत सारे लोग का एडमिशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद 10 क्लास के बाद हम लोग 11th के लिए भी लाइव आ जाएंगे। फिलहाल 11th के लिए हम लोग लाइव नहीं आएंगे, 10 क्लास तक लाइव नहीं आएंगे 11th के लिए। 10 क्लास में 3 क्लास 4 क्लास फ्री होगी, बाकी क्लास अपलोड किया जाएगा, लेकिन वो फ्री नहीं होगी। पेड वालों को, जिनका फी पेड होगा उनके लिए अपलोड की जाएगी। और 10 क्लास के बाद जब स्टूडेंट का रेशियो देख लिया जाएगा कि स्टूडेंट का रेशियो क्या है, उसके अनुसार लाइव क्लास दी जाएगी। ओके, तो 11th का बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट को फी देनी है तो आप ये रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, फोन पे करके आप फोन पे, ये मोबाइल नंबर है 7549, ये देखिए ये हमारा फोन पे नंबर है। आप इस पर पेड कर सकते हैं और पेड करके आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें। व्हाट्सएप पर किस नाम से आपने पेड किया, उस नाम से हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दे। ये देखिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। या फिर जिन लोगों के पास ये फोन पे सुविधा नहीं है, आप ये जो नीचे हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें। और जब आप मैसेज कीजिएगा तो आपको बैंक अकाउंट और IFSC कोड वहां पर दे दी जाएगी। आप अकाउंट में पैसे जमा कर दें, जो फी है कोर्स की वो फी जमा कर दें। आपके द्वारा जब अकाउंट में फी पेड कर दिया जाएगा तो आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जब भी कोई PDF दी जाएगी, कोई टेस्ट क्वेश्चंस होंगे या फिर DPP दिए जाएंगे, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा और वो आप तक पहुंच जाएगा। तो ये चीजें क्लास 11th के लिए आप याद रखिएगा। 6 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि क्लास 11th के लिए आपके पास कोई और सुझाव हो कि सर इस तरह से कीजिए, तो आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी लाइव क्लास के लिए थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपना दूसरा विचार रखा था कि सर डेली लेक्चर अपलोड कीजिए। दूसरा विचार, अब जब हमारी लाइव क्लास आएगी और डेली लाइव क्लास आएगी तो डेली लेक्चर वीडियो भी आपको आएगा। यानी दूसरा विचार आपका, जो दूसरा आपने तरीका बताया, सलाह दिया, सजेशन दिया, वो तो आपका इसी में लाइव क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ने ये देखिए, तीसरा एक तरह का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि समय बीत रहा है और सिलेबस हमारी समाप्त नहीं हो रही है। आपके इस डर को आज मैं समाप्त कर देता हूं कि सिलेबस को हमें किस तरह से रिकवर करना। सिलेबस की तो आपको चिंता नहीं करनी है, कम से कम फिजिक्स की नहीं करनी है, ये मैं समाप्त कर दूंगा हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, ये मैं समाप्त कर दूंगा और बेटर तरीका से डिटेल से समाप्त कर दूंगा, चाहे कोविड-19 2030 तक क्यों ना रहे। सुनिए, सिलेबस ये देखिए, सिलेबस हमारा कैसे कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि हमारा जो पीछे का 2 ब्रांच है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, 2 ब्रांच, ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स। ये देखिए, जब ऑफलाइन क्लास होती है तो ऑफलाइन क्लास में ये जो ऑप्टिक्स है ये हमारा चलता है 2 महीना 10 दिन, यानी 70 दिन आप कह सकते हैं, 2 महीना 15 दिन, ये 70 डेज चलता है, 70 दिन चलता है हमारा।
लगभग इतना ही चलता है, 2.5 महीना तक। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हमारा 1 महीना चलता है, यानी 30 दिन चलता है, 30 डेज। ये देखिए, अब यदि मैं लाइव क्लास दूं, ऑनलाइन क्लास दूं, और मैं बता चुका हूं कि ऑनलाइन क्लास में 1 घंटा का यदि मैं क्लास लूंगा तो ऑफलाइन के 2.5 क्लास के बराबर होगा। यानी ऑनलाइन का 1 घंटा का क्लास, ऑफलाइन के 2.5, जिसको आप 2.5 कहते हैं, 2.5 घंटा के बराबर होगा। मैं 2.5 नहीं लेता हूं, मैं 2 ही घंटा के बराबर लेता हूं, आधा घंटा छोड़ दीजिए। तो यदि मैं लाइव क्लास लेता हूं, ऑनलाइन क्लास लेता हूं, तो ये जो ऑप्टिक्स है जो 70 दिन का, ये कितने दिन में समाप्त होगा? 35 दिन में समाप्त हो जाएगा हमारा, 35 डेज। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये 30 दिन का है, तो ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का 1 घंटा ऑफलाइन के कितने घंटा के बराबर होता है? 2 घंटा, 2.5 घंटा के बराबर होता है। तो ये जो ऊपर 70 और 30 है ये ऑफलाइन के अनुसार है, ऑनलाइन के अनुसार ये 35 दिन में, और ये कितना? 15 दिन में। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? टोटल हो गया हमारे पास 50 डेज। ये देखिए 50 दिन हो गया, यानी 1.5 महीना 5 दिन हो गया। इसको मोटा मोटी 10 दिन जोड़ देंगे तो 2 महीना हो जाएगा। मोटा मोटी इसको 2 महीना ले लेते हैं, 2 मंथ। ये देखिए 2 महीना, यानी कहने का मतलब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स हमारा कितना महीना चलेगा? 2 महीना चलेगा। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मैंने ज्यादा करके लिया है, मार्जिन ज्यादा हमने किया, फिर भी ये 2 महीना चलेगा। अब ये जो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है इसके लिए 2 महीना कौन सा रिजर्व करें? तो इसके लिए हम लोग 2 महीना रिजर्व करेंगे, दिसंबर प्लस जनवरी। और इस बार जो एग्जाम होंगे आपको फरवरी में होगा, और हो सकता है यदि एग्जाम का डेट एक्सटेंड कर दिया जाए तो मार्च या फरवरी के अंत में जाकर लिया जा सकता है। ओके, तो दिसंबर में हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और जनवरी में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो दिसंबर और जनवरी 2 महीना हम लोग रिजर्व रख देते हैं, किसके लिए? मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स के लिए। देखिए अभी जो मैं बता रहा हूं सिलेबस, ये ऑनलाइन क्लास को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए। क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर तक ये लॉकडाउन नहीं खुले, कोचिंग संस्थान नहीं खोलने दिया जाए, तो अभी मैं ऑनलाइन क्लास को लेकर ये सिलेबस बता रहा हूं। हाँ, कोचिंग संस्थान खुलेगी तो उस समय क्या माहौल रहता है, तो उस समय के अनुसार हम अपनी रूटीन को तैयार करेंगे। अभी फिलहाल हम जो लाइव क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके आधार पर मैं आपको रूटीन बता रहा हूं। ओके, तो ये फिक्स है। अब इधर क्या बचा? ये ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर और मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर, ये टोटल कितने चैप्टर होगी? 7 चैप्टर, यानी टोटल 7 चैप्टर आपका इसमें समाप्त हो जाएगा। अब एक चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। ये जो दूसरा चैप्टर आप, ये दूसरा चैप्टर आपका चलेगा, ये भी कौन सा? ये सितंबर है। ये आपको दूसरा चैप्टर 15 सितंबर तक चलेगा, 15 सितंबर तक, 15 सितंबर। ये देखिए 15 सितंबर तक चलेगा। 15 सितंबर को हमारा ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा तीसरा चैप्टर। ये जो तीसरा चैप्टर है ये 15 सितंबर से आपका 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर तक चलेगा। ये देखिए 5 अक्टूबर। ओके, 5 अक्टूबर के बाद हमारा क्या होगा? चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसको हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बोलेंगे। ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म 5 अक्टूबर से लेकर ये हमारा 25 मान लीजिए 25 अक्टूबर तक चलेगा ये आपका। उसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये 5वां चैप्टर आपका बहुत छोटा होता है, ये 30 अक्टूबर तक चलेगा आपका, 5 दिन चलेगा ये, जो कि 10 क्लास के बराबर होगा। 30 अक्टूबर चलेगा, फिर 30 अक्टूबर तक। उसके बाद आपका छठा चैप्टर, जिसको आप EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ये हमारा 15 दिन का क्लास होता है। यदि 7 क्लास ले फिर भी समाप्त हो जाएगा। फिर भी मैं इसको 12 से 13 क्लास जोड़ देता हूं। ये 30 अक्टूबर से, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा, 12 से 13 नवंबर इसको ले लीजिए, यानी इसको 15 ले लीजिए, 15 नवंबर तक ये हमारा चलेगा।
उसके बाद 7वां चैप्टर आएगा। 7वां चैप्टर एसी होगा जो कि हमारा 10 क्लास का होगा, यानी ये 25 नंबर तक चलेगा। और उसके बाद 8वां चैप्टर आएगा। 8वां चैप्टर बहुत ही छोटा है, EMBM 3 दिन का क्लास होता है ऑफलाइन में, तो समझ लीजिए ऑनलाइन में कितने दिन का होगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो ये हमारा 27 नवंबर तक, ये देखिए, तो 27 नवंबर तक हमारा ये 8 चैप्टर हो जाएगा। और नवंबर के बाद क्या स्टार्ट होगा, दिसंबर में ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, ये मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगा। ओके, सिचुएशन के आधार पर हम लोग करते चले जाएंगे। अभी बहरहाल हमारे दिमाग में ये है कि हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ऑनलाइन यदि कोचिंग संस्थान ना खुले, ऑनलाइन की क्लास चले, तो हमारी सिलेबस समाप्त होगी ऑनलाइन के अनुसार ही। हाँ, जब कोचिंग संस्थान खुल जाएगी, ऑफलाइन क्लास खुलेगी, तो उस समय स्थिति के आधार पर हम लोग अपना रूटीन फिक्स करेंगे। लेकिन दोनों ऑफलाइन क्लास खुले या ऑनलाइन क्लास खुले, दोनों स्थिति में एक चीज कॉमन है, और वो चीज क्या कॉमन है कि सिलेबस समाप्त होगी। हर हाल में सिलेबस समाप्त होगी। मैं बोल रहा हूं, चाहे रात दिन एक करके हमको पढ़ाना पड़े, मैं आपका सिलेबस कम से कम मैं फिजिक्स समाप्त कर दूंगा। हर हाल में फिजिक्स समाप्त कर दूंगा। डिटेल में पढ़ाते हुए मैं फिजिक्स समाप्त कर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स सिलेबस समाप्त करने के लिए हमारे पास वजह है, और वजह के साथ साथ हमारे पास जुनून भी है। वजह है तो जुनून ऑटोमेटिक होगा। तो ये हमारी सिलेबस है। आप सिलेबस को लेकर चिंतित ना हो, क्यों, आप केवल जिस तरह मैं पढ़ाता हूं, जिस तरह मैं बोलता हूं, जिस तरह आपको तैयारी करवाई जा रही है, आप तैयारी करते रहे कंटिन्यू। सिलेबस की कतई आपको चिंता नहीं करनी है। आपको इसलिए लग रहा है कि सिलेबस समाप्त नहीं होगी, आप सोचते होगे अभी तक दूसरा ही चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में। ये देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये यस, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यही चैप्टर, यही 4 चैप्टर बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसी में आधा साल लग जाता है। बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, यानी 2 महीना 2 महीना बहुत ही लंबा चैप्टर है ये। अब बाकी तो कुछ नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर है, एक ही महीना में समाप्त हो जाता है, जबकि इधर का पहला चैप्टर ही 2 महीना हमारा ले लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, बट जब हम आगे बढ़ेंगे तो छोटा छोटा चैप्टर मिलता जाएगा, जो कि हमारा समाप्त होता चला जाएगा। तो सिलेबस की आप चिंता ना करें। सिलेबस आपको डिटेल में, ऐसा नहीं कि कुछ चीज छोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं मैं किसी चीज को नहीं छोड़ रहा हूं, डिटेल में मैं बता रहा हूं। न्यूमेरिकल्स भी आपको साथ साथ बताया जा रहा है। न्यूमेरिकल्स में ज्यादा इसलिए भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसका ये व्यू ज्यादा नहीं जा पाता है, बच्चे न्यूमेरिकल्स देकर भागने लगते हैं। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम था, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो सिलेबस को इस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग सिचुएशन के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर देखेंगे। दूसरी चीज, जब मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप 21 सितंबर से अनलॉक 4 के प्रभाव के अनुसार गार्जियन से सहमति लेकर आप पूछने आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है चौथा बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर शॉर्ट वीडियो बनाइए। मैंने विचार मांगा था, लंबा चौड़ा विचार सब लोग दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बनाए। कितना शॉर्ट? टिकटॉक वीडियो है जो छोटा बनाए। भाई फिजिक्स है, एकेडमिक क्लास है, ये हमारा कंपटीशन का नहीं है अकबर बाबर उठा लिए और 10 मिनट में थोड़ा सा कुछ बक दिए, फिर अगले दिन बकेंगे। हमारा ये एकेडमिक क्लास है। एकेडमिक क्लास का मतलब होता है कि हमने यदि एक थ्योरी उठाया और उस कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं कर देंगे तब तक उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आधा पर छोड़ दे तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा एकेडमिक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन को आधा पर ही छोड़ दे, आधा कल बताएंगे, नहीं उसको कंप्लीट करना, और कंप्लीट करने में समय लगेगा ही। तो शॉर्ट वीडियो हमारा बनेगा नहीं। तो इसको आप छोड़ मत, ऐसा कमेंट से ना करें, ऐसा विचार ना दे कि शॉर्ट वीडियो। अब हमारी 1 घंटा की क्लास चलेगी, 1 घंटा में जितना हम लोग कर सकेंगे करेंगे लाइव क्लास में। दूसरी चीज, 5वां, आप कुछ लोगों ने ये हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं 5वां क्लास कब खुलेगी। ये एक बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और इतना ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि कई बार पूछा जा चुका है व्हाट्सएप पर मैसेज करके, फोन भी बहुत सारे लोगों का आता है कि सर क्लास कब खुलेगी। अब ही बताइए, हम शौक से बैठे हुए हैं घर पर में, या बहुत सारे लोग क्या है, सभी सब्जेक्ट का क्लास खुली हुई है और यहां हम बैठकर चने चबा रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना।
पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हिंदुस्तान बंद है, कहीं पर क्लास नहीं चल रही है। और आप भी न्यूज सुनते होंगे, आप भी भारत सरकार का गाइडलाइन सुनते होंगे, तो आपको पता होनी चाहिए कि अभी कोचिंग संस्थान क्या है, बंद है। यदि भारत सरकार बोल दे, आज रात बोल दे कि 12 बजे, आज रात 12 बजे से हिंदुस्तान के सभी कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज को खोलने का आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो 12 बजे को बोलेगा ना, हम 12 से 1 के बीच कोचिंग पर चले जाएंगे और सफाई करना शुरू कर देंगे, और 6 बजे होते होते क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट कर देंगे। आपसे ज्यादा तरफ मुझे है, आपसे ज्यादा वो परेशानी मुझे हो रही है कि हमारी जो आदतें वो छूट रही है। 7-7 घंटा, 8-8 घंटा बोलना पड़ता था, वो चीजें अभी नहीं हो रही है। दिमाग 360 डिग्री पर घूम रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी तरह एडजस्ट किया जा रहा है बोर्ड पर। ओके, तो क्लास खुलेगी तो ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहूंगा। जिस दिन क्लास सरकार बोलेगी कि आज कल से क्लास खुलेगी, तो आज मैं कोचिंग पर जाऊंगा, खुद से साफ सफाई करूंगा, और अगले दिन से आपकी क्लास होगी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस ठीक है पूछते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि क्लास कब खुलेगी, क्लास कब खुलेगी। क्लास खुलेगी तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कुछ लोगों ने अपना विचार रखा, मैंने बताया था कि आपके पास अच्छा विचार है तो यह अच्छा तरीका है, वो मैसेज करें। कुछ लोगों ने अपना विचार रखा कि सर आप व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देते हैं। देखिए, मैंने ऑफिस से एक मैसेज करवाया था, और मैसेज करवाया था कि ये जो ऑफिस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये 10 वाला, अंत में जो 10 है, ये व्हाट्सएप नंबर केवल पीडीएफ, डीपीपी और टेस्ट क्वेश्चन के लिए। आपको पीडीएफ चाहिए, डीपीपी चाहिए, टेस्ट क्वेश्चन चाहिए, तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको भेजा जाएगा, केवल उसके लिए है। अब आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो। अब ऑफिस में जो बंदा रहता है वो देखकर मुझे बताते हैं। अब भी सोचिए, आपका जो डाउट है, क्या संभव है कि व्हाट्सएप पर क्लियर कर दी जाए? नहीं संभव है, व्हाट्सएप पर कभी संभव नहीं कि आपकी डाउट को क्लियर किया जाए। और मैं बोर्ड पर बताने आऊंगा तो ये ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, आप एक आदमी के चलते सारे आदमी का समय बर्बाद होगा, तो आप उसको टिक आउट करके रखो, और 21 सितंबर के बाद आप डाउट क्लियर कर ले। तो व्हाट्सएप पर आपको क्या जवाब दिया जाएगा? मैसेज कर दिया गया है ग्रुप में कि केवल डीपीपी, पीडीएफ, टेस्ट क्वेश्चन के लिए आप इसमें संपर्क करें। अन्यथा कुछ चीज आपको जानकारी लेनी है, मान लीजिए डाउट नहीं है, ऐसे कुछ पूछना है, तो कुछ पूछना है तो उसमें लिख दिया गया था मैसेज में कि डायरेक्ट सर से संपर्क करें इस नंबर पर। अब कितना बेवकूफ क्या बोलता है कि सर इस पर तो व्हाट्सएप चलता ही नहीं। भाई, डायरेक्ट संपर्क करने का क्या मतलब होता है? व्हाट्सएप, भाई डायरेक्ट आप फोन करके पूछ लो, मेरे पास ही फोन रहता, मैं उठाकर बोल दूंगा जो भी आपकी समस्या होगी। तो आप मैसेज को बारीकी से देखा कीजिए, समझा कीजिए। ओके, नेक्स्ट, नो रिप्लाई, रिप्लाई नहीं देता है। भाई क्या रिप्लाई दिया जाए? 7वां, ये मेरा विचार है, मैं कहना चाहूंगा कि डीपीपी, पीडीएफ और जो भी चीजें दिया जाता है, आप उसको क्या कीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे आज मैंने एक पीडीएफ भेजा, आज ही जिस समय मैं भेजूंगा उसी समय आप उसको क्या कीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करता है, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर डिलीट हो गया पीडीएफ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पीडीएफ भेज दीजिए। अब सोचिए कितनी बड़ी ये ताज्जुब की बात है, ये गिलानी की बात है कि भाई मेहनत करके आपको भेजा जाता है, डाटा खर्च करके आपको भेजा जाता है, और आप बोलते हो डिलीट हो गया, व्हाट्सएप डिलीट हो गया। भाई आप व्हाट्सएप में, मोबाइल में रखकर थ्योरी को याद करते हो। थ्योरी जब दिया जाता है आप नोटबुक में नोट कर लो, उसके बाद डिलीट भी हो गया, फॉर्मेट भी हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना नोटबुक में। तो आप करोगे नहीं, मोबाइल से आप याद करोगे, सोचोगे मोबाइल में रहेगा, मोबाइल से ही याद कर लेंगे, कभी संभव नहीं है। मोबाइल में तो याद होगा ही नहीं, आप नोटबुक में पहले उसको नोट कीजिए, एक फेयर बनाइए, मैं बार बार बोलता हूं, एक फेयर की तरह उसको नोट करते चले जाइए। और अच्छी तरह से मैं पीडीएफ बनाकर देता हूं, फिर भी आप इस तरह की हरकतें करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा नोट कर लिया कीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा अजीब है, मैंने 3-4 दिन पहले मैसेज करवाया था कि यदि आपके पास कोई सुंदर विचार है, अच्छा विचार है, तो वो विचार आप
हमें बताए, तरीका बताए। तो इसमें से बहुत सारे लोग लाइव क्लास का विचार दिए, कुछ लोग डेली क्लास का विचार दिए, कुछ लोग सिलेबस कंप्लीट का विचार दिए, कुछ लोग शॉर्ट वीडियो का विचार दिए, कुछ लोग क्लास कब खुलेगी इसका विचार मांग रहे थे, कुछ लोग व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देते हैं इसका विचार मांग रहे थे, कुछ लोग डीपीपी वगैरह कहता है डिलीट हो गया, इस तरह की विचार व्यक्त कर रहे थे। और एक स्टूडेंट ने तो हद ही कर दिया, एक स्टूडेंट ने अपना विचार दिया कि सर शादी कर लीजिए। अब सोचिए, ये कोई विचार है? शादी कर लीजिए व्हाट्सएप पर। मैं उसको ब्लॉक करने वाला था, लेकिन मैंने ब्लॉक नहीं किया। इसलिए ब्लॉक नहीं किया कि भाई ये ऑनलाइन क्लास है, यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर पीडीएफ वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा और उनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। भाई मैरिज कर लो, शादी कर लो, ये कौन सी विचार है? मैंने ये विचार थोड़े ना मांगा। शादी करनी होगी तो आपसे थोड़े ना आइडिया लिया जाएगा। और इसे भी मैंने अच्छा विचार मांगा था, तो आपको अच्छा विचार देना ना। और शादी वगैरह कोई अच्छा आइडिया है नहीं, तो मैंने अच्छा आइडिया मांगा था, कुछ अच्छा आइडिया देते आप। ये इस तरह के आइडिया नहीं होनी चाहिए। ओके, इस तरह के मैसेजेस नहीं होने चाहिए, इस पर कंट्रोल कीजिए। ओके, उसके बाद छुट्टी चाहता होगा कि सप्ताह में 3 दिन ही क्लास, छुट्टी उसको। ये इस तरह के आप बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार रखा था। ये सारे कॉमन विचार है, बहुत सारे लोगों का विचार टैली कर रहा है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। इस तरह से हम लोग लाइव क्लास करेंगे 6 सितंबर से। उसके बाद हम लोग लाइव क्लास में हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने लाइव क्लास करके ये डेमो करके देखा है, डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है कि जब मैं लाइव क्लास दे रहा था तो बगल में ये मैंने बोला था देखने के लिए, मैंने लिंक भेजा था अनलिस्टेड करके, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, डाटा में प्रॉब्लम हो रही थी। हो सकता है कि जब मैं लाइव क्लास करूं आपको देखने में प्रॉब्लम हो, डाटा की परेशानी हो, तो फिर ज्यादा परेशानी होने लगेगा। तो फिर हम लोग लाइव क्लास पर पूर्ण विचार करेंगे, पुनः विचार करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये सारे हमारे आगे की रणनीति होगी। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, तो नेक्स्ट आज थोड़ा कम ही हम लोग लिखेंगे। उंगली थोड़ा सा कट गया है, एक्चुअली बर्तन साफ कर रहे थे और ऊपर से वो क्या कहते हैं, ये कलछुल टाइप का जो समतल टाइप का होता है, हाथ पर गिर गया था। किचन में जो ऊपर का प्लेट होता है उससे गिर गया था, थोड़ा सा कट गया था, ब्लीडिंग होने लगा था। तो आज हम लोग थोड़ा सा कम ही लिखेंगे। पूरा हम लोग को जो तरीका है उसी तरीका को हम लोग को लेकर चलना है। आज के क्लास में हम लोग कोई टॉपिक भी नहीं करेंगे। देखिए, तो अच्छा, आपको ताजुब हो रहा है कि बर्तन साफ कर रहे थे? ताजुब नहीं होना चाहिए। मैं अपना बर्तन खुद साफ करता हूं, खुद से मैं खाना भी बनाता हूं और खुद से मैं खाता भी हूं। हमेशा से स्टूडेंट्स लाइफ से ये मेरी अच्छी आदत रही है, हमेशा से अच्छी आदत रही है। आज तक ऐसा नहीं कि जब हमारी क्लास चलती है तब भी, क्लास चलती है तब भी मैं खुद से बर्तन साफ करता हूं, खुद से खाना बनाता हूं, खुद का कपड़ा खुद से साफ करता हूं, खुद से मैं रूम में झाड़ू लगाता हूं। यानी अपना काम मैं खुद से कर लेता हूं, मैं डिपेंडेंट नहीं रहता हूं। इसलिए मैंने बोला था बर्तन साफ करते समय थोड़ा सा ऊपर से कलछुल गया, जिसके कारण कट गया था। और करना भी चाहिए, इंसान को अपना काम खुद से करना भी चाहिए। ओके, खाना तो मैं बहुत ही लाजवाब बनाता हूं। आज तक हमसे रोटी नहीं बना है, आज तक, यानी स्टूडेंट लाइफ से आज तक हमसे रोटी नहीं बना है, सब्जी भी नहीं बना है। हाँ, रोटी सब्जी तो बिल्कुल ही नहीं बना आज तक। रोटी जब भी मैं बनाता हूं और बनाने के बाद वो इतना टाइट हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है, जब मैं खाने के लिए बैठता हूं तो आरी से काट काट कर खाना पड़ता है, इतना ज्यादा टाइट हो जाता है। अब क्यों टाइट हो जाता है, आज तक हमने इसका रीजन जानने का प्रयास ही नहीं किया है। भाई जो भी हो अपना हाथ से बनता है सब अच्छा ही लगता। लेकिन हाँ, एक चीज में सबसे ज्यादा अच्छा बना लेता हूं और वो चीजें हैं चावल। चावल मैं सबसे अच्छा बना लेता हूं। चावल बनाने का टैलेंट मेरे अंदर है। चावल और एक और चीज, खिचड़ी।
ये दोनों चीजें मैं बहुत अच्छी तरह से बना लेता हूं। और एक बर्तन तो मैं परफेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से मैं साफ कर लेता हूं। स्टूडेंट लाइफ में मैं बगल वाले रूम वाले लड़के का भी कभी कभी बर्तन साफ कर दिया करता था। अब ऐसा नहीं कि आप भी बुला लिया कीजिएगा सर मेरा भी, बस मैं करता हूं, अपना करता हूं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले, नेक्स्ट हम लोग यही देखने वाले हैं कि अभी जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में दो ही चीज चल रहा है। दो चीज क्या चल रहा है, एक चीज तो ये चल रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर, ये देखिए नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देंगे, इस साल छोड़ देंगे। और कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सरकार इजी क्वेश्चन इस बार पूछेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और हम लोग आसानी से बिना पढ़े हुए पास हो जाएंगे। दो चीजें ज्यादा चल रही है, और खास करके ये चीजें चल रही है ज्यादा कि इजी क्वेश्चन होगा और आसानी से पास हो जाएंगे। दोनों सोच रखने वाले आदमी को भारी दिक्कत है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार एग्जाम नहीं देंगे अगले साल एग्जाम देंगे, उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। और जिंदगी का एक साल आज के जमाने में, अभी के दौर में बहुत मायने रखता है। आप एक साल पीछे हो जाइएगा अपने साथी से, और एक साल पीछे होना मायने रखता है। तो यदि आप एग्जाम ड्रॉप करते हैं, अगले साल एग्जाम देते हैं 2022 में, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम है, आपका एक साल बर्बाद हो गया। दूसरी चीज, यदि आप पढ़ते नहीं है, इस आशा में रहते हैं कि इजियर क्वेश्चन पूछेगा और पास हो जाएंगे, इस आशा में रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप नहीं पढ़िएगा इंटर और आसानी से पास होने को सोचिएगा, तो आपके जिंदगी के नॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपसे वंचित रह जाएगा। यानी एक बहुत आपसे वंचित नहीं रहेगा, आप उससे वंचित रह जाइएगा। यानी इंटर को यदि आप सही से नहीं पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं पर आधारित नॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाएगा। क्योंकि इंटर में आपके जीवन से रिलेटेड, आपके जीवन में, दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं पर आधारित नॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंटर का मतलब होता है प्रवेश, यानी वहां से आप प्रवेश कर रहे हैं, तो एक नॉलेज का बहुत बड़ा हिस्सा आपसे छूट जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा आगे जाकर। इसलिए हर हाल में जो भी स्थिति है, जैसे भी स्थिति है, घर पर में पढ़ाई कीजिए, इंटर की सिलेबस कीजिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको कि डिटेल में बताया जाए, आपका कोई भी हिस्सा ना छूटे। निर्भर करता है आप पर कि आप कितना मेहनत करते हैं। इसलिए ये दोनों सोच नहीं रखना है, एग्जाम भी देना है इस साल और पढ़कर एग्जाम देना है, पढ़कर एग्जाम देना है। यानी इजियर क्वेश्चंस का या पास कर देगी सरकार, इसका हमें इंतजार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो नॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाहित है इंटर में, उसको हमें पढ़ना है, उसको हमें साथ रहना है, उससे हमें वंचित नहीं रहना है। और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स का ही गारंटी लूंगा, अन्य सब्जेक्ट का मैं नहीं ले सकता है, मैं नहीं ले सकता हूं। तो ये आपको दोनों सोचें नहीं रखनी है, दोनों सोच रखिएगा तो फिर आगे जाकर दिक्कत होगी। और ये घर पर में, और दिमाग में ये सोचिए कि हमें टॉप करना, और टॉप क्या, जिला टॉप नहीं, बोर्ड टॉप के लिए पढ़िए, कॉलेज टॉप नहीं, बोर्ड टॉप के लिए दिमाग में रखिए कि हमें बोर्ड टॉप करना है। और बोर्ड टॉप के लिए मैं समझ रहा हूं बहुत सारे लोगों की परेशानी होगी। आप सोच रहे होंगे सर केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के हम बोर्ड टॉप तो कर नहीं जाएंगे, और सब्जेक्ट भी चाहिए। तो सब लोग की अलग अलग परेशानी हो सकती है। हालांकि मैं जो कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। आप बोर्ड टॉप के लिए पढ़िए। बोर्ड टॉप कहने का मतलब कि आप दिमाग में बड़ा एम्बिनेशन रखिए कि बोर्ड टॉप करना है। हम लोग जब तैयारी करते हैं, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग के दिमाग में था कि बोर्ड टॉप करना है। माइंड में चल रहा था कि बोर्ड टॉप करना है, और इसके लिए जी जान छोड़कर मेहनत करते थे, ताबड़तोड़ मेहनत करते थे, भयानक मेहनत करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने इंटर क्लास में रात में 6 महीना 6 मंथ तक मैंने खिचड़ी बनाकर खाया था। इसलिए मैंने अभी बोला कि खिचड़ी मुझे बहुत अच्छा बनाने आता है, कभी आपको खिलाएंगे मौका मिलेगा तो। ये देखिए 6 महीना तक हम लोग कहने का मतलब मैंने खिचड़ी खाया था, और बीच बीच में कभी कभी चूरा खाकर ये हो जाए। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा रहता था पास में,
सब्जी रोटी या चावल दाल सब्जी जो क्या पापड़ तिलौरी वगैरह जो जो होता है बना सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। इसमें था आसान होता है, इजीर होता है, कम समय में बन जाता है और खाने में बड़ा सॉफ्ट लगता है, ज्यादा फोर्स वगैरह लगाना नहीं पड़ता है, मुंह में लीजिए और डायरेक्ट जाकर पेट में जाकर रुकता है। तो ये 6 महीना तक ये अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन मैंने किया था ऐसा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज की गार्जियन को मालूम नहीं था, अभिभावक को मालूम नहीं था कि हम खिचड़ी खा रहे हैं बनाकर। उनको मालूम होता तो उनको दिक्कत होती तो हमें भी दिक्कत होती। और मेरी जो हेल्थ थी, स्वास्थ्य थी, बड़ा ही परफेक्ट रहता, बड़ा ही अच्छा रहता था, वेल रहता था इंटर में। तो ये 6 महीना तक हमने इस तरह की चीजें की है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी कि हम लोग सिंगल रहते थे हमेशा, आज तक स्टूडेंट लाइफ से 10th से लेकर इंटर से लेकर आज तक हम लोग सिंगल रहे, अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्ब ना करे, अपना पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो रूम होता था बहुत छोटा रूम था, बहुत छोटा रूम, यानी उसमें यदि 2 आदमी जाएंगे तो एक को पहले निकलना पड़ेगा, तब दूसरा प्रवेश करेगा, फिर दूसरा को प्रवेश करने के लिए अंदर वाले को निकलना पड़ेगा। इतना छोटा रूम था और पढ़ने में मजा आता था। छोटा रूम, और स्टूडेंट का रूम छोटा होना ही चाहिए ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना भटके। तो हमने इस तरह से तैयारी की और समय का एक एक सेकंड का महत्व हमने दिया था। जब एग्जाम नजदीक आया था तो हम लोग कंटिन्यू कई दिन तक मेहनत करते रह गए, पढ़ते रह गए थे। और एग्जाम से एक दिन पहले इतना जबरदस्त तबीयत खराब हुआ था कि एग्जाम देने लायक नहीं रहे। फिर भी एग्जाम देने गए, अंदर आत्मविश्वास था कि हमारी तैयारी बेटर है और पूरा प्रसन्नता के साथ एग्जाम देने गए थे। और एग्जाम में फिजिक्स और इंग्लिश में, फिजिक्स में हमने आधा घंटा पहले थ्योरी जितना भी ऑब्जेक्टिव था सबको क्लियर कर दिया था, आधा घंटा हम आराम किए थे। इंग्लिश में 1 घंटा पहले मैंने लिखा था बोर्ड एग्जामिनेशन में। हाँ, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में समय पर ही हुआ, 10 मिनट और मिलता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन समय पर हो गया। तो हम लोग का जब रिजल्ट आया तो टॉप नहीं कर पाए हम लोग, टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। जो टॉपर लिस्ट का परसेंटेज था वो उससे 5% कम आया था मेरा परसेंटेज। यदि 5% और आता तो हम लोग बिहार बोर्ड टॉपर लिस्ट में आ जाते। खैर, उस बात का हम लोग को दुख नहीं हुआ था, मुझे दुख नहीं हुआ था। हमने दिमाग में सेट किया था जितना हमने मेहनत किया होगा उतना हमें परसेंटेज आया। हो सकता है 5% जो हमें नहीं आया टॉपर के लिए, 5% आता तो मैं टॉपर लिस्ट में आता। हो सकता है हमने मेहनत नहीं किया होगा, कहीं पर ढिलाई किया होगा, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। तो हमने जितना मेहनत किया उतना हमें आया। तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। जुनून नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसलिए इरादा बड़ा रखिए, इरादा रखिए कि नदी के उस पार जाना है, नदी के बीच में जाने का इरादा नहीं रखिए। यदि नदी के बीच में जाने का इरादा रखिएगा तो किनारे में ही छटपट कीजिएगा। यदि उस पार जाने का इरादा रखिएगा तो छटपट करते हुए भी बीच में क्या हो सकते हैं, बीच तक तो जा ही सकते हैं या फिर डायरेक्ट पास कर सकते हैं। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, जी तोड़ से मेहनत कीजिए। हम लोग की एक और खासियत थी, जब मैं पढ़ता था अपने समय में, एक और खासियत थी। मान लीजिए कि 3 से 4 शाम में खाना बनाने का समय, खाना बनाकर खाने का समय, ओके। उसके बाद 4 से 5 फिजिक्स पढ़ने का समय, और उसके बाद 5 से 6 केमिस्ट्री पढ़ने का समय। तो हमने 3 बजे खाना बनाना शुरू किया, खाना बन गया, खाना बना लिया हमने, और खाना बनाकर हमने खाना शुरू किया, क्योंकि 4 बजे तक हमें क्या करना है, खाना है। हमने खाना शुरू किया। इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। 1 कोर, 2 कोर, 10 कोर हमने लिया। 11वां कोर ऐसे लेते हैं, यहां ज्यों ही लेते हैं घड़ी का समय 4 हो गया। ज्यों ही 4 बजा, ये वाला अब अंदर नहीं जाएगा, यहीं पर छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि इसका अंदर जाने का समय समाप्त हो गया। 4 बजे तक ही हमारा था खाने का समय। 4 बजा, खाना जितना खाए उतना ही, नेवाला यहीं से छोड़ देगा, हाथ धोए और फिजिक्स फटाक से पढ़ने बैठ गए। क्योंकि फिजिक्स का समय हम खाने में क्यों दें, फिजिक्स का समय हम खाने में क्यों दें। फिजिक्स में 1 मार्क्स कम आएगा तो क्या ये खाना हमें कम आएगा, नहीं आएगा। 5 मार्क्स कम आ जाएगा तो क्या ये खाना कम आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम फिजिक्स का समय खाना में क्यों लगाए, या फिर खाना का समय फिजिक्स में क्यों लगाए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले खाना खा लिए तो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं।
10 मिनट पहले खाना खा लिए, कोई बात नहीं, 10 मिनट आराम करेंगे, फिजिक्स का समय आएगा तो ही पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद 5 बजे मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे 5 बज गया, जहां 5 बजा वहीं पे फिजिक्स को छोड़ देना, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते थे। यानी एक रूटीन होनी चाहिए, और रूटीन वो फॉलो होनी चाहिए, हर हाल में रूटीन फॉलो होनी चाहिए। आप सब कुछ कीजिए, क्रिकेट खेलिए, फिल्में देखिए, बदमाशी कीजिए, जो जो मन करता है सब चीज कीजिए, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए और समय पर कीजिए। क्रिकेट खेलने का समय है तो उस समय में क्रिकेट ही खेलेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और उस समय में मैथ पढ़ना है तो समय मैथ ही पढ़ना है। किसी का दादी मर जाए या नानी मर जाए, उस समय में हमें कुछ नहीं करना है। हम लोग नहीं जाते थे, हम लोग घर नहीं जाते थे। भैया भौजी का शादी हो या किसी का भी शादी हो, कोई मरे जरे, कोई मतलब नहीं है। परिवार में क्या हुआ नहीं हुआ, कितना आदमी घटा, कोई मतलब नहीं है। टारगेट पर सीधा फोकस करते थे, टारगेट हमारा क्या है। ओके, तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एक रूटीन के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। रूटीन के साथ नहीं होगी आपकी तैयारी तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ लोग क्या करता है कि समय बना लेगा कि हमें दिन में 10 घंटा पढ़ना है। अब एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरा दिन से रूटीन को कोठी के कंधा पर रख देता है। तीसरा दिन से अब वो पढ़ ही नहीं रहा है। फिर क्या करेगा, 5 दिन गैप करेगा, फिर छठा दिन क्या करेगा, 10 घंटा पढ़ लेगा। फिर 2-3 दिन गैप करेगा, फिर चौथा दिन क्या करेगा, 10 घंटा पढ़ लेगा। ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। आप एक ही घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। इससे ज्यादा पढ़ाई का बेहतरीन फॉर्मूला आज तक बना ही नहीं है। और ये बेहतरीन फॉर्मूला क्या है, 1 घंटा ही पढ़ो, रोज पढ़ो। आप इस फॉर्मूला पर चलकर देखो, और नहीं आपको नॉलेज होगा, नहीं आप सक्सेस होइएगा तो आप मुझे बताइएगा। 100% गारंटेड आप सक्सेस होइएगा, गारंटेड। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कहता है स्लो रहिए लेकिन एसटीडी लगातार रही है तो आप रेस जीत जाइएगा। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुना होगा। खरगोश क्या करता है, तेजी से फास्ट चलकर आराम करता है, लेकिन जो कछुआ होता है, टर्टल होता है, वो धीरे 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 कंटिन्यू चलते रहता है और इसको जीत जाता है। यही पढ़ाई में है। आप एक ही घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, प्रत्येक दिन पढ़ो। और ये पढ़ाई का तरीका, और पढ़ाई में सक्सेस होने का सबसे बेटर तरीका है। इससे बड़ा फॉर्मूला मैं पर्सनल मानता हूं, इससे बड़ा फॉर्मूला पढ़ाई का नहीं है, और नहीं बना है और नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। और आप फॉलो करके देखो, आपको लगेगा कि नहीं 100% सही है ये। तो ऐसा नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिए फिर 5 दिन नहीं पढ़ रहे, फिर छठा दिन 5 घंटा पढ़ लिए। दिस इज नॉट वे टू स्टडी। ये पढ़ने का तरीका नहीं है। आपको स्लो रहना है लेकिन लगातार रहना है पढ़ाई में, तब जाकर आप रेस को जीतिएगा। अदरवाइज आप रेस को नहीं जीत पाइएगा। दूसरी चीज कि एक रूटीन फिक्स करना होगा आपको। रूटीन फिक्स नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब फिजिक्स पढ़ता है, कब मैथमेटिक्स पढ़ता है, कब इंग्लिश पढ़ता है। किसी में ज्यादा समय, किसी में कम समय दे देता है, तो इससे तैयारी जो है खिचड़ी टाइप का हो जाता है, तो रिजल्ट भी खिचड़ी टाइप का आता है। रिजल्ट भी खिचड़ी टाइप का आता है। आप यदि समय बांध दोगे सभी सब्जेक्ट का तो सब पर बराबर फोकस आपका होगा, और बराबर फोकस होगा तो एग्जाम में सब में आपको विशिष्ट मार्क्स आएगा, तो परसेंटेज उससे क्या होगा, यानी ज्यादा उठेगा, ज्यादा परसेंटेज आपको आएगा। तो रूटीन के बिना तो चलना ही नहीं है हर हाल में। मेरे अनुसार रूटीन के बिना हर हाल में नहीं पढ़ना है। आप रूटीन फिक्स कर लो किस सब्जेक्ट को कितने घंटों और कितने समय में पढ़ना है, उसी के अनुसार आप क्या करो, चलते रहो। अब पढ़ाई किया कैसे जाता है, तैयारी कैसे किया जाए। देखिए, पढ़ने का क्या तरीका है। बहुत सारे लोग क्या करता है, ठीक है रूटीन भी फिक्स कर लिया, रूटीन फिक्स कर लिया, अब पढ़ने का उसका जो तरीका होता है उसको पढ़ने ही नहीं देता है। बहुत सारे लोग जो पढ़ेगा क्या करेगा, किताब ले लिया या कॉपी ले लिया, उसमें लिखा हुआ उसको याद करना है, बेड पर चला गया, सरहाने तले 4 तकिया ले लिया और ऐसे करके बैठ गया। पता चलता है कि 10 मिनट के बाद खुद सपनों की दुनिया में बॉलीवुड दुबई घूम रहा है, सो जाता है। हाँ, क्योंकि नींद
स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टूडेंट का यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो नींद है। जो स्टूडेंट नींद पर काबू पा लिया, समझ लीजिए वो पढ़ाई कर लिया। क्योंकि आप यदि गप्पे लड़ाओगे, फिल्में देखोगे या मस्ती करोगे तो नींद नहीं आएगा, पता नहीं उस समय कहां रहता है। जो ही आप पढ़ने बैठते हैं टपक जाता है, तुरंत अटैक करता है। जो ही आप किताब को सामने रखिएगा पता नहीं कहां से आ जाता है और अटैक करता है नींद। तो नींद को आपको दूर रखना है खुद से पढ़ाई के समय। और बेड क्या है? बेड तो नींद का सोर्स है, वो तो नींद लाता है ना। बेड किसके लिए है? सोने के लिए। और वो सोइएगा तो नींद आएगी ही। इसलिए जब भी पढ़ना है तो वो तकिया उकिया सो कर नहीं पढ़ना है। कुछ लोग क्या करेगा कि ये कुर्सी पर बैठ गया और बैठकर किताब कॉपी लेकर लिखना शुरू किया और पंखा चला दिया। पता चलता है फिर से वो 10 मिनट में क्या हो गया? सो गया, या सुस्ती आ गया, जाकर बेड पर सो गया। तो पंखा नहीं चलनी चाहिए पढ़ते वक्त, चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना। इतना तो गर्मी नहीं होगा कि आप मर जाओगे, इतना तो नहीं होगा ना। हाँ, गर्मी लग रहा है तो थोड़ा सा आप वो जो हैंड फैन होता है उसको थोड़ा थोड़ा हिला लीजिए, या छोटा सा कोई, मेरे अनुसार तो रखिए ही नहीं। आप इंटर के स्टूडेंट हो तो कुछ तो बर्दाश्त कर ही सकते हो ना। और इतना भी गर्मी नहीं होगा आपके घर पर में, क्लास तो है नहीं कि बहुत सारे मास स्टूडेंट है तो वहां पर हाई ये टेम्परेचर है, तो उतना गर्मी नहीं होगा घर पर में, रूम पर में कि आप पंखा के बिना नहीं रह सकते हो। तो पंखा नहीं चलनी चाहिए पढ़ते समय। गर्मी आएगा तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। तो पंखा नहीं चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि कुर्सी लिया, कुर्सी पर बैठ गया, किताब ऐसे रख लेगा और दोनों पैर दीवार पर रख देगा और ऐसे करके पढ़ेगा। वो भी पढ़ाई का तरीका नहीं है। वैसे भी हमें नहीं पढ़ना है, उसमें भी आपको नींद आएगी। बहुत सारे लोग क्या करेगा, ढीला ढाला कपड़ा पहन लेगा, लूजर पहन लेगा, गमछा लपेट लेगा, पता नहीं क्या क्या लपेट लेगा, तब जाकर पढ़ेगा। वो भी पढ़ाई का तरीका नहीं है। जब भी आप पढ़ते हो शरीर टाइट रहना चाहिए, जो कपड़े पहनते हैं वो टाइट रहना चाहिए। मेरे अनुसार तो आप जीन्स पहनो और टाइट शर्ट पहनो, बेल्ट भी लगा लो, इवन कि मैं बोलूंगा जूता भी पहन लो घर पर में, और तब बैठो पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए जब आप बैठे हो तो एक टेबल लीजिए, टेबल, ये लकड़ी का टेबल होना चाहिए। टेबल जो कि पूरा एकदम टाइट हो, सख्त हो। टेबल पर बैठिए, और जो टेबल करने पर स्टूल पर बैठिए और एक टेबल लीजिए, टेबल पर आप कॉपी कलम लेकर पढ़िए। और कुर्सी नहीं लेना। कुर्सी लीजिएगा तो क्या होता है कि कुर्सी में एक साइड इधर रहता है, एक साइड इधर हाथ रखने वाला रहता है। वो हाथ रखने वाला नहीं होना चाहिए। हाथ रखने वाला क्यों होगा? क्योंकि पढ़ते समय हाथ रखने का क्या काम, इसलिए स्टूल पर बैठकर आप पढ़िए। जीन्स टी शर्ट जो भी टाइट कपड़े उसको पहनकर पढ़िए। और जूता तो मैं कहूंगा कंपलसरी, क्योंकि आप जब इस तरह से पढ़ोगे तो आप में एक्टिवनेस कायम रहेगा, नींद अटैक नहीं करेगा। जूता रहेगा तो नींद अटैक नहीं करेगा, शरीर टाइट रहेगा तो नींद अटैक नहीं करेगा। ये पढ़ाई का तरीका है। तो आप इस तरह से, और सबसे अच्छा तरीका है जब किसी चीज को आप याद करते हैं, मेरा पर्सनल सोच है कि आप अपने रूम में वॉक करते हुए, या छत है तो छत पर वॉक करते हुए आप चीजों को याद कीजिए, टहलते हुए आप चीजों को याद कीजिए। या रूम में आईना है, मिरर है, तो उस मिरर के सामने आप परफॉर्मेंस कीजिए, चीजों को याद कीजिए और बोलकर याद कीजिए। कभी भी चुपचाप याद नहीं कीजिए। चुपचाप याद कीजिएगा तो चुपचाप दिमाग से वो निकल जाएगा। बोलकर याद कीजिए, और इतना जोर से बोलकर याद कीजिए कि बगल वाला आपको आए टोकने के लिए कि भाई थोड़ा धीमा बोलो। तो जोर से बोलेगा ना, आपका दिमाग सुनेगा, आपके मुंह पर वो शब्द आएगा। और जुबान पर शब्द आना जरूरी रहता है। जुबान पर जब शब्द आएगा तो क्लास में सर पूछ भी देंगे तो वो शब्द आ जाएगा आपकी जुबान पर, उस समय आ जाएगा। तो ये पढ़ाई का तरीका है। इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। और छोटा रूम रहना चाहिए पढ़ाई के समय, बहुत ही छोटा रूम रहना चाहिए। छोटा रूम से आपको क्या होगा कि दिमाग इधर उधर नहीं घूमेगा। लेकिन यह स्टूडेंट क्या होता है, जब भी बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो सबसे पहले कहता है रूम में छोटा है, नहीं लेंगे इस रूम को, बड़ा रूम। जैसे कि वो किसी रिजॉर्ट में गए, होटल में गए, यानी मस्ती के लिए जा रहे हो। भाई आप पढ़ने के लिए आए हो तो आपके लिए मिनिमम स्पेस रहेगा तो ज्यादा बेटर है। और मिनिमम स्पेस का, कम से कम स्पेस का खर्च भी, रूम रेंट भी कम से कम ही लगेगा आपको। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में चाहे आपके गार्जियन कितने पैसे वाले हो, स्टूडेंट लाइफ में पैसा जो है काफी मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो उसको मैनेज भी नहीं कर पाते पैसा को।
लेकिन शुरू में जब पैसा आएगा, महीना के शुरू में जब पैसा आता है तो क्या करता है, शुरू में खर्च कर देता है, पैसा को अच्छी तरह से खर्च कर देता है और 20 तारीख जाते जाते दिवालिया हो जाता है उसका। तब दुकानदार का जो खाता होता है उसमें उधारी शुरू हो जाता है, उधारी शुरू हो जाता है, दोस्तों से 100 200 500 लेकर ये चीजें करने लगता है, मैनेज नहीं कर पाता है। खैर इसको छोड़िए। तो हमारी जो पढ़ाई का तरीका है वो टाइट होकर पसीना चलना चाहिए ताकि लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। इस तरह से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह उठकर पढ़ेंगे, अलार्म फिक्स कर देता है और अलार्म फिक्स करके सराहने तले रख देता है, सुबह अलार्म बजा और अलार्म भी गाना क्या सेट करेगा, अजीब अजीब गाना सेट करेगा, अजीब अजीब गाना सेट करेगा। अलार्म लगा दिया, सुबह अलार्म बजा, उठा, ऐसे किया, फिर सो गया, टुप किया, फिर से सो गया। भाई जब आप अलार्म सेट करते हो तो अलार्म को आप नजदीक मत रखिए। तरीका है कि अलार्म सेट करते हैं तो अलार्म को आप कहीं दूर अलमारी पर रख दीजिए और उसमें ये जो अलार्म सेट कीजिएगा रिंगटोन वो काफी वॉइस, हाई वॉइस वाला होना चाहिए, काफी ज्यादा साउंड वाला होना चाहिए ताकि बगल वाले रूम वाले भी क्या हो जाए, जग जाए, आपके अलार्म से ही जग जाए। या फिर आपको आए बोलने के लिए कि अलार्म बंद करो तो आप भी जग जाओगे। तो जब अलार्म दूर रखिएगा तो बजेगा तो आपको उस अलार्म को बंद करने के लिए उठकर वहां जाना पड़ेगा और जो ही उठिएगा तो आधा नींद तो वहीं गायब हो गया। अब अलार्म में नजदीक ही आप एक गिलास पानी रखिए तो तुरंत क्या कीजिए, अलार्म बंद कीजिए और गिलास का पानी लीजिए और फेस उस ये वॉश वॉश करके 1-2 घंटे पानी पी लीजिए, आपका 100% नींद गायब हो जाएगा। अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये चीजें। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि अलार्म दूर भी रख दिया, उठा गया, अलार्म बंद किया, मुंह को वॉश, शरीर को वॉश भी किया, फेस को, और पानी भी पिया और फिर जाकर क्या होगा, सो गया। अब ऐसे आदमी को क्या कहना, ऐसे आदमी तो ये हमारे अर्थ के लिए तो वो बना ही नहीं होगा। वैसे आदमी को मंगल ग्रह पर भेज देना चाहिए, भाई जाओ तुम मंगल ग्रह पर, अकेले रहना तुम वहां और अकेले जो करना होगा सोए रहना पूरे दिन, कोई अलार्म की जरूरत नहीं होगा, सोए रहना पूरे दिन। तो वैसे आदमी जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो जुनूनी नहीं है, वैसे आदमी को मेरे ख्याल से पृथ्वी से भेज देना चाहिए, मंगल ग्रह पर भेज देना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारी स्टडी होनी चाहिए। अब आप एक रूटीन फिक्स करो। मेरे अनुसार देखिए, मेरा रूटीन तो मेरा जिस तरह का रूटीन था, मुझे नहीं लगता कि वो रूटीन अभी फॉलो फिलहाल हो पाएगा, घर पर नहीं हो पाएगा। मेरा जो रूटीन रहता था वो रूम पर रहकर ही, बाहर रहकर ही फॉलो हो सकता है। मेरा अजीब टाइप का रूटीन था, दुनिया से अलग था और प्राकृतिक रूटीन लग रहा था। अब सोचिए, हम रात का खाना 5 बजे शाम में खाते थे और 5 बजे शाम में खाकर हम सो जाते थे और 11 बजे रात को जगते थे और 11 बजे रात से कंटिन्यू हमारी क्लास रहती थी 6 बजे तक और 6 बजे से फिर हमारी ये क्लास जाना रहता था। इस तरह की हमारी रूटीन रहती थी और प्राकृतिक टाइप का है। खैर उसको छोड़िए, हमारे ख्याल से आप अभी 3 घंटा फिजिक्स पढ़िए, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, 3 घंटा मैथमेटिक्स पढ़िए और 1 घंटा इंग्लिश पढ़िए। ये देखिए, ये मैं कम से कम समय बता रहा हूं, 3 3 6 3 9 1 10 घंटा में बता रहा हूं। 10 घंटा मिनिमम है। हम लोग तो 15 घंटा पढ़ते थे, 12-13 घंटा पढ़ते थे, सब कुछ करते हुए, खाना पीना खाते हुए, क्लास करते हुए हम लोग 13-14 घंटा पढ़ लेते थे। तो आपको तो 10 घंटा ही अभी पढ़नी है ना। आप कहिएगा सर 3 घंटा में फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? भाई 3 घंटा में आप बहुत चीज पढ़ सकते हो ना फिजिक्स में। अब पीछे का रिवीजन कर लो ना, पीछे की जो भी चीजें है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग क्या करता है कि मान लीजिए वो शुरू से याद करते जा रहा, जब याद कर लेता है ना, पीछे वाले को देखता ही नहीं है। मेरा कहना है कि जब आप आज आपने पढ़ा, जब दूसरे दिन आप पढ़ते हैं तो पहले पीछे वाले को एक बार पढ़ लीजिए, तब आगे की नई चीज को याद कीजिए। फिर तीसरे दिन जब पढ़ते हैं तो फिर से शुरू से वहां तक आप फिर से रिवीजन कीजिए, जहां तक पढ़े थे फिर आगे पढ़िए। ये स्टडी करने का तरीका है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको पैड पर आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो जिसका कॉपी आता है पेपर, उस पर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं डिटेल में भी बताता हूं, तो आप केवल लेक्चर सुनोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह। तो ये 3 घंटा फिजिक्स। और आप कहोगे 3 घंटा में क्या पढ़ेंगे, तो भाई आप जिंदगी भर भी पढ़ोगे, 3 घंटा छोड़ो, जिंदगी भर आप पढ़िएगा ना, फिर भी फिजिक्स में इतना चीज रह जाएगा
कि उसको पढ़ने के लिए आपका 10 जन्म भी क्या होगा, कम ही होगा। तो आप ये मत कहो कि फिजिक्स में 3 घंटा में क्या पढ़ेंगे, बहुत चीज पढ़ सकते हैं आप। ओके, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा मैथमेटिक्स, 1 घंटा इंग्लिश। इंग्लिश टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़ा सा है, 1 घंटा दीजिएगा तो ये फिजिक्स के 3 घंटा या 2 घंटा के बराबर हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपकी रूटीन होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए और जुनून के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जुनून होनी चाहिए। इतना चीज करने के बावजूद भी यदि आपके पास जुनून नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये जुनून आता कहां से? तो जुनून के लिए वजह चाहिए। जैसे लॉकडाउन में हमारी क्लास जब स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो जब हम आए थे रूम पर क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो रूम पर हमारे पास बोर्ड था नहीं। ये व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं ये कैंपस पर था। अब कैंपस पर से हमें बोर्ड लानी ही थी, क्योंकि हमारे पास वजह था। क्या वजह था? क्लास करनी है, क्लास करवानी है, वजह था। तो जुनून आया तो मैं कैंपस पर गया। वहां से बोर्ड अकेले लाना संभव नहीं था। मैंने रिक्शा वालों को एक रिक्शा किया, रिक्शा वाला की सहायता से रिक्शा पर रखकर हमने बोर्ड अपने रूम तक लाया। अब यहां से 3rd फ्लोर पर हमें चढ़ाना था इतना बड़ा बोर्ड, और 3rd फ्लोर पर अकेले तो चढ़ा नहीं सकते ना, और संभव भी नहीं था। तो हमने अपने रिलेशन में से एक आदमी को बुलाया, दोनों मिलकर चढ़ा रहे। तो चढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि सीढ़ी का जो साइज था स्टेयरकेस का वो छोटा था और बोर्ड का साइज बड़ा था, मेजर था। तो हमने क्या किया, आरी मंगाया दुकान से, और ये देख रहे हैं आरी से इसको काटना पड़ा। हमने 2 टुकड़ा किया और दोनों टुकड़ा को फिर हमने ऊपर लाया 3rd फ्लोर पर, और उनके मदद से हमने इसको इस पर फिक्स किया। फिक्स करने के बाद दूसरा प्रॉब्लम रह गया कि मोबाइल को कहां पर स्टैंड किया जाए। मैं मोबाइल से ही बनाता हूं, ये जो वीडियो आप देखते हैं वो मोबाइल से ही बनाया जाता है। तो ये मोबाइल को कहां रखा जाए, स्टैंड तो था नहीं, और लॉकडाउन के कारण कहीं स्टैंड मिल भी नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, एक टेबल पर एक स्टूल रखा, और एक टेबल पर एक स्टूल रखा, और स्टूल पर 12 किताबें रखा, और 12 किताब के ऊपर 2 ताला रखा हुआ है। ताला जो किवाड़ में लगाया जाता है, ताला, और दोनों ताला के बीच मोबाइल रखता हूं और रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं, तब जाकर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्लास। अब सोचिए, इतना ज्यादा पहले भारी लग रहा था, लेकिन जुनून था, हम करते चले गए थे, चीजें सॉल्व होता चला गया था। फिर 1-2 वीडियो में क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर दिमाग काम किया, हमने 3-4 बल्ब लाया, 3-4 बल्ब लाकर इधर उधर लगाया हमने। धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी भी अच्छा होने लगा। वही मोबाइल है, वही स्टूल, ताला वगैरह है, तो आप देखते होंगे अभी वीडियो क्वालिटी अच्छा आता है। तो यदि आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर वजह है, किसी चीज का जुनून है, तो चीजें होती चली जाती है। यदि जुनून नहीं होता है, देखिए हमारे पास यदि वजह नहीं रहता कि सिलेबस समाप्त कर दिया है, तो जुनून भी नहीं आता, बोझ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वजह था कि हमें सिलेबस समाप्त कर दिया बच्चों का, तो वजह बना, वजह ने क्या किया, जुनून पैदा किया, और जुनून के कारण आज आप देख रहे हैं कि हम लोग की क्लास यहां तक पहुंच चुकी है। भाई नहीं कुछ से कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं जानता हूं कि हमारी लेक्चर वीडियो आपको कैसी लग रही है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से, मैं 100% मेहनत कर रहा हूं, 100% मैं मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपकी क्लास बेटर तरीका से हो, सिलेबस समाप्त हो जाए। आपको कैसा लगता है ये मुझे पता नहीं। हालांकि व्हाट्सएप पर जब भेजा गया था मैसेज विचार व्यक्त करने के लिए, सुनकर खुशी हुई थी, बहुत सारे बच्चों को समझ भी आ रहा था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारे 8 डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मोतिहारी से हैं, लखीसराय से हैं, बक्सर से हैं, मुंगेर से हैं, सहरसा से हैं, दरभंगा से हैं, ये आपका बेगूसराय से है, समस्तीपुर से। इन जिलों से यानी 8 जिलों से व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, बेटर लग रहा है। तो जब इस तरह का मैसेज आता है तो थोड़ा सा अंदर से पोटेंशियल मिलता है, चलो भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। तो जब इस तरह की कमेंट्स आती है तो और जुनून मिलती है हमें। तो जुनून चाहिए। एक मिनट, देखो, तो जुनून चाहिए रूटीन को फॉलो करने के लिए। और जुनून कहां से आएगी, वजह से। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि बाबू इस गटर का पानी आप पी लो, अभी दिया जाए आपको गटर का पानी, नाला का पानी, क्या आप पीजिएगा? नहीं पीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोई वजह नहीं है। और मान लीजिए कि आप कहीं रेगिस्तान गए, रेगिस्तान चले गए, और आपको जोरों का प्यास लग गया, आपका गला सूख रहा है, आप तड़प रहे पानी से, दूर दूर तक
कहीं तालाब चापाकल नहीं है दूर दूर तक, और आप तड़प रहे हैं पानी के लिए, चला नहीं जा रहा आपसे, और एक आदमी आता है गटर का पानी लेकर आपको देता है, पीजिए, आप क्या कीजिएगा? पीजिएगा या नहीं? आंसर पी लीजिएगा, आप पी लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वजह है उस समय। तो वजह होनी चाहिए चीजों को करने के लिए, वजह हमें जुनून पैदा करते हैं। आपके पास वजह होनी चाहिए पढ़ाई के लिए कि नहीं, मेरा परिवार गरीब है, हम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बनेंगे और अपने परिवार को एक नई ऊंचाई देंगे, एक नया आयाम देंगे, अपने परिवार के अस्तित्व को कायम करेंगे समाज में, और हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है पढ़ लिख कर। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके पास एक वजह रहेगा, नहीं हमें अपने परिवार की जो एक समाज में अस्तित्व है उसको स्थापित करना है, उसके आयाम को बढ़ाना है, उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाना है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो वो वजह आपको नजर आएगी, और वही वजह आपके अंदर जुनून पैदा करेगा, और उस जुनून के कारण आप पढ़ पाओगे। तो जुनून का रहना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या होता है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों कर रहा है, बस पढ़ रहा है। ये नहीं होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सुरक्षित क्षेत्र में चले जाते, खुद को सुरक्षित कर लेता, भाई इसी जोन में रहेंगे, इसमें हम सुरक्षित रहेंगे। भाई सुरक्षित जोन में कभी खुद को ना रखो। आप हवाई जहाज का एग्जांपल ले लीजिए। हवाई जहाज जब ये भूमि धरती पर होती है तो वो सुरक्षित होता है या नहीं? हवाई जहाज कहां सुरक्षित है? जमीन पर। तो जब जमीन पर हुआ है तो वो सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। हवाई जहाज का वैल्यू जमीन पर है? नहीं। देखिए, जमीन पर वो सुरक्षित है लेकिन वैल्यू नहीं है। वही जब हवाई जहाज आकाश में उड़ान भरता है तब उसकी वैल्यू है, और आकाश में उस आकाश में जब उड़ान भरेगा तो उसको क्या है? खतरा है। तो देखिए, जब उसको खतरा है जिस जगह, उस जगह उसकी वैल्यू है, और जब वो जमीन पर है, सुरक्षित है, तो उस जगह उसकी वैल्यू नहीं है। तो हम खुद को जब सुरक्षित जोन में रख लेते हैं, सुरक्षित क्षेत्र में रख लेते हैं, तो उस समय हमारी वैल्यू नहीं रह जाती है। हमें खतरनाक जोन में जाना चाहिए। खतरनाक जोन में जाने का मतलब ये नहीं कि थर्ड फ्लोर से छलांग लगा दिया जाए, या तैरने आता नहीं है तालाब में छलांग लगा दिया जाए। खतरनाक जोन में जाने का मतलब हमें अटेम्प्ट लाना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए, चीजों में, घटनाओं में अटेम्प्ट लेना चाहिए हमें। तो यहां पर हमें सुरक्षित जोन में नहीं रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? खुद को अटेम्प्ट लेना चाहिए, खुद किसी भी चीज में, यानी खतरनाक जोन में, जो डेंजरस एरिया होता है उसमें हमें खुद को रखना है। उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे जीवन में बहुत समय, जैसे मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूं, स्टूडेंट लाइफ से अभी तक टीचिंग लाइफ तक, टीचर लाइफ तक, हमारे इतिहास में, टीचर हो या स्टूडेंट का इतिहास हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारे लाइफ में संडे नाम का दिन कभी नहीं आया, कभी नहीं आया संडे। आज तक संडे आया ही नहीं। यदि कोई कहता है संडे है तो उस दिन हमारी डबल मेहनत होती है। आप जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, आपने कम क्लास किया, आपके सीनियर स्टूडेंट जानते होंगे, संडे को हमारी डबल क्लास होती है। और दिन तो 1 घंटा की होती है, संडे को हमारी 2 घंटा की क्लास होती है, 2-2 घंटा की क्लास होती है संडे को। और 2 घंटा की क्लास होने के बावजूद भी हमारी जो है 1 घंटा की टेस्ट होती है। यानी संडे को हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, डबल वर्क करते हैं। और हमारी ये सिद्धांत है, खुद की सोच है, हमारी खुद की ये सोच है, जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा भीड़ का हिस्सा जब छुट्टी मना रहा होगा ना, आप उस समय रूम में अकेले बैठकर पढ़िए, और उस समय का एहसास उस समय जो एहसास होगा उसको अनुभव करके देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। और जब लोग दिवाली मना रहा होता, दिवाली के लिए 5 दिन की छुट्टी में जाता है स्टूडेंट, उस समय आप रूम में बैठकर पढ़िए, ज्यादा मजा आता है। जब होली में लोग छुट्टी जाता है 10 दिन के लिए, गुलाल खेलने के लिए, रंग अबीर खेलने के लिए, उस समय आप रूम में बैठकर पढ़िए, बड़ा ही अलग टाइप का अनुभव होता है। लगता है कि हम ही हैं, कोई नहीं, हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही सक्सेस हो गए। बड़ा ही अजीब सा फीलिंग होता है, और अच्छा फीलिंग होता है, पॉजिटिव फीलिंग होता है। और एक बार सक्सेस हो जाइए, उसके बाद तो होली दिवाली मनती ही रहेगी। तो हम देखिए, ये हमारा पर्सनल सोच है कि आप जब एक मास, बहुत बड़ा मास जब छुट्टी मना रहा होता, तो उस समय आप पढ़ो, उस समय आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो। ये चीजें होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। एक बार सक्सेस होने के बाद फिर हमें दिक्कत नहीं रह जाती है। जब हम खगड़िया आए थे तो हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में ये श्योर था, 100% था, ये चीजें आत्मविश्वास से लबालब थे कि मैं पढ़ा सकता हूं इंटर को।
जुनून था और तैयारी थी हमारी उस तरह की, और जब आए और पढ़ाना शुरू किए तो आज देखिए हमारी स्थिति क्या है। आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं जुनूनी था, अभी तक भी मैं जुनूनी हूं। रात रात भर पढ़ते थे शुरू में, अभी भी तैयारी की जाती है, टेस्ट ली जाती है, डीपीपी दी जाती है, ऑफलाइन क्लास की मैं चर्चा कर रहा हूं, दी जाती है। तो अंदर जुनून होना चाहिए, वजह होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, तब जाकर आप सक्सेस की ओर बढ़िएगा। मैं जब खड़िया आया था, कोचिंग खोला था, मेरे दिमाग में कभी ये चीजें नहीं था कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ जाए पढ़ने के लिए। जब मैं क्लास में होता हूं, हमारे क्लास में भी 175 से 200 के बीच स्टूडेंट एक बैच में बैठता है। इस बार हमने लगभग 850 तक स्टूडेंट का एडमिशन लिया था, और एडमिशन हो रही थी। 11th का बच्चे तो आया नहीं, कोरोना को लेकर क्लास बंद हो गई थी। तो जब हम क्लास में रहते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने कितने बच्चे हैं, 10 है, 20 है, या 100 या 200 या 250 बच्चे हैं। बस मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं, 100% देने का मैं प्रयास करता हूं। अब मान लीजिए हमारे एक बैच में 200 बच्चा है, और उस 200 बच्चा में से अगले दिन 50 बच्चा गायब हो गया, तो उस बात का हमें कभी दुख नहीं होता है कि ये 50 बच्चा कहां गया, कभी दुख नहीं होता, उस पर मैं ध्यान ही नहीं देता हूं। हाँ, यदि 100% किसी दिन मैंने क्लास में 100% नहीं दिया, 90% ही मैंने दिया, और 10% उस दिन हम नहीं दे पाए, हमसे नहीं हो पाया, तो इस 10% के लिए हमें दुख होता है। इस 50 बच्चे के लिए दुख नहीं होता है, ये जो हमने 10% नहीं दे पाया, इस बात का हमें दुख होता है। और मैं एनालिसिस करता हूं, इस 10% के पीछे मैं भागता हूं कि आखिर ये 10% हमसे क्यों नहीं हो पाया। तो इस 10% पर मेहनत करके इस 90% को 100% में बनाता हूं। और जब हमारी ये 10% कंप्लीट हो जाती है इस पर वर्क, तो हमारे वैसे 50 बच्चे जो भागा है, इस 10% को कंप्लीट कर लेने से 100 बच्चा नया आ जाता है हमारे पास। तो हम सामने वाले को टारगेट नहीं करते हैं कि बेंच पर कितने बच्चे बैठे हुए, नहीं बच्चे, हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, हमारा परफॉर्मेंस बेटर है कि नहीं, हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। और होना भी चाहिए, हर एक आदमी का 100% होना चाहिए, क्योंकि इस पर हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे तब ना। अब ये 50 बच्चा भाग गया, इसके पीछे हम दिमाग लगाएंगे, तो फिर जो बाकी जो बच्चा है उसको कौन देखेगा। फिर तो अगले दिन हमारा 90% भी नहीं हो पाएगा ना, 80% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, और डिक्रीज होता चला जाएगा, तो बच्चे को ठगना हो जाएगा नहीं। तो हम सिलेबस पर फोकस कर। सबसे बड़ी चीज की हम लोग टीचर कहता है, मुझे कभी नहीं लगा कि आज तक कि मैं टीचर हूं, क्योंकि टीचर वो होता है ना जो पढ़ाता है, लेकिन मैं तो पढ़ता हूं, मैं प्रत्येक दिन पढ़ता हूं। जब भी मैं लेक्चर देने आता हूं, लेक्चर से पहले मैं खुद पढ़ता हूं, अच्छी तरह से मैं स्टडी करता हूं चीजों को, रोज पढ़ता हूं मैं। लोग क्या कहेंगे, मैं रोज पढ़ता हूं, और रोज पढ़कर मैं आता हूं, एक सेंटेंस बनाता हूं मैं कि आपको कौन कौन सी चीज किस समय बोला जाए कि आपको बेटर तरीका से समझ आएगा, और कितना सिलेबस हमारा है, और क्या क्या पूछा गया प्रीवियस साल में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन में, उस चीज को मैं देख कर आता हूं, ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब कि जुनून होनी चाहिए, टाइम का महत्व देनी चाहिए, आपको टाइम का महत्व देना पड़ेगा। टाइम का महत्व नहीं दीजिएगा तो फिर भारी दिक्कत है। एक एक सेकंड का महत्व दीजिए। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। भाई ये सब चीज नहीं करना है, समय बर्बाद हो रहा है। आप इस समय को समझिए, तैयारी कीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो मेरा ये कुछ इतना जो मैंने बोला उनके लिए नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, आपको हर हाल में आदत आपको डालनी पड़ेगी। समय का ध्यान रखना होगा। आप देखते हुएगा जब हम लोग क्लास जाते हैं, तो क्लास जब ऑफलाइन हम लोग जाते हैं तो जाते ही स्टार्ट हो जाते हैं, इवेंट की प्रवेश भी नहीं करते हैं, गेट से पहले से ही हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, ताकि एक माहौल बन जाए, जाते ही माहौल बन जाए पढ़ाई का। अब गए 10 मिनट फालतू इधर उधर किए, बच्चा का दिमाग भी डिस्टर्ब
और टॉपिक पर आने में भी समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप प्रवेश करने से पहले ही लेक्चर चालू कर दो, ताकि एक माहौल ही बन जाए तुरंत कि नहीं भाई पढ़ना है, सबका माइंड कॉन्शियस हो जाएगा तुरंत। तो ये सारी रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई, और आप जो पढ़ते हैं उस समय भी यही रणनीति होनी चाहिए कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय का आपको महत्व देना होगा। एक और चीज मैं थोड़ा सा इसको बोल देता हूं, आप डिग्री के पीछे नहीं भागिए। डिग्री और स्किल में जो होता है अंतर होता है, डिग्री और स्किल में। और यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। डिग्री जो होता है, मान लीजिए कि वहां पर कहीं पर एक फैक्ट्री है और एक रास्ता जा रही है फैक्ट्री के नजदीक, ये जो रास्ता है ये डिग्री है, यानी डिग्री एक रास्ता है जो फैक्ट्री तक ले जाएगी। और फैक्ट्री में जो मशीन है, जो सिस्टम से वो कैसे ऑपरेट करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये वहां पर डिग्री फेल हो जाती है। वहां पर क्या काम देता है, स्किल काम देता है। तो डिग्री एक रास्ता है जो कि हमने बनाया कि यदि आप ये वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आपको इंटर पास होना जरूरी है। ये तो एक माध्यम हो गया ना। जो मेन चीज होता है वो तो स्किल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि स्किल का परिभाषा डिग्री के आधार पर कर देता है। डिग्री के आधार पर स्किल की परिभाषा नहीं होनी चाहिए, टैलेंट की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। अब आपने रामानुजन का नाम सुना होगा। रामानुजन, he was one of the greatest scientist of India, not of India, even in the world। वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं था। वो तरह तरह के थ्योरी लिखते थे, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला बनाते थे, और वो जो फॉर्मूला को पार्सल करते थे किसी बड़े विश्वविद्यालय के लिए, तो वहां यह कहकर उसको रिटर्न कर दिया जाता था कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो फिर आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, थ्योरी कैसे लिख सकते हैं। जबकि वो बचपन से ही बहुत ही तेज था मैथमेटिक्स में, बहुत ही मैथमेटिक्स में तेज था। आप सोचिए, मैथमेटिक्स में तेज था, इसलिए अन्य सब्जेक्ट में उसकी रुचि ही नहीं थी। इसलिए जब वो एग्जाम देते थे तो अन्य सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे मैथमेटिक्स को छोड़कर, इसलिए उसको डिग्री नहीं मिली। लेकिन उसके पास बहुत बड़ा नॉलेज था मैथमेटिक्स का, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे रामानुजन। अंत में जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट की मदद से उसको जगह मिली थी। वहां पर उन्होंने अपनी थ्योरी बताई, थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी किया। हालांकि उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। तो आज भी उनकी बहुत सारी थ्योरियां हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, रामानुजन की थ्योरी, जबकि उसके पास डिग्री नहीं था। अब सोचिए, यदि डिग्री के आधार पर हम उसके स्किल को परिभाषित करेंगे, वहां पर ये चीजें क्या है, फेल है। तो हर जगह हमेशा डिग्री के आधार पर स्किल को हम परिभाषित नहीं कर सकते। कुछ लोग उम्र और स्किल को उम्र के आधार पर भी स्किल को परिभाषित करता है, उम्र के आधार पर स्किल को परिभाषित करता है, आयु के आधार पर। आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रिंसिपिया ऑफ ऑप्टिक्स नामक बुक लिखा था, प्रिंसिपिया ऑफ ऑप्टिक्स नामक बुक। और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिजिक्स में बहुत चीज दे दिया था। आज दुनिया में वो एक अकेला साइंटिस्ट है जिन्होंने फिजिक्स में अकेले 50% योगदान दिया हुआ है। आज की दुनिया जो इतने आगे है, आइजैक न्यूटन की थ्योरी की वजह से है। आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, और हैं भी, और हमेशा रहेंगे भी। आइजैक न्यूटन का जो योगदान है वो बहुत ही अहम है फिजिक्स में, और बहुत कम उम्र में उन्होंने ये चीजें हासिल की थी। आपने कार्ल फ्रेडरिक गॉस का नाम सुना होगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए फॉर्मूला दे दिया था। समांतर श्रेणी, आप एपीजीपी पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरी पढ़ते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारी थ्योरी कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दिया गया था। और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के योगफल का फॉर्मूला उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही दे दिया था। अब सोचिए, यदि हम स्किल को उसके आयु से परिभाषित करेंगे तो क्या है, होगा परिभाषित नहीं है। तो हमेशा हम स्किल को आयु पर परिभाषित, उम्र से परिभाषित नहीं करेंगे। कभी कभी ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हमेशा स्किल का जो परिभाषा होता है वो डिग्री और उम्र के आधार पर नहीं फिक्स की जाती है, डिग्री और उम्र के आधार पर फिक्स नहीं की जाती है। मान लीजिए कि भाई आपने मस्ती किया होगा, खूब मस्ती किया, 20 साल तक मस्ती किया, 20 साल के बाद आपने पढ़ना शुरू किया, 25, 30, 40 साल तक आप पढ़ते रह गए, तो 40 साल के बाद आपको नॉलेज हुआ। अब कोई आदमी 6 साल से ही पढ़ रहा है, 6 साल से ही कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो 20 साल जाते जाते, और बहुत मेहनत से पढ़ा है, 20 साल जाते जाते उसके पास उतना नॉलेज हो जाएगा जितना नॉलेज आपके पास 40 साल में है।
हो जाएगा, श्योर हो जाएगा ना, क्योंकि आपने मस्ती किया 40 साल। आपने 40 साल फिजिक्स नहीं पढ़ा है ना, 40 साल 20 साल तक तो मस्ती किया, 20 साल के बाद आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। तो 40 साल में जितना आपको नॉलेज हुआ, जो लोग 6 से 20 साल तक कंटिन्यू फिजिक्स पढ़ेगा तो 20 साल में ना उसको उतना नॉलेज हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। फिर उम्र के आधार पर हम नॉलेज को, ये उम्र के आधार पर स्किल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और हर एक कर सकते हैं, लेकिन हर एक जगह नहीं होगी। कुछ जगह ये चीजें क्या हो जाती है, अपवाद हो जाती है। लेकिन हमारे समाज में हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में स्किल का परिभाषा डिग्री और आयु के आधार पर है। डिग्री है तो स्किल भी होगा, उम्र है तो हो सकता है नॉलेज भी होगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। हालांकि हमारे सिस्टम में ये पास हो गए इंटर की ये इंटर पास हो गए तभी आप ये वैकेंसी भर सकते हो। खैर इन सब चीजों को छोड़िए। तो मेरे कहने का ये मतलब, देखिए मैं किसी आदमी को दुख नहीं देना चाहता। आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं, मेरा मकसद किसी को दुख नहीं देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी उम्र क्या है, हम इंटर में या 10वीं में 8वीं, इसको छोड़ो। हम किस डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हैं इसको भी छोड़ो। हमें पढ़ना क्या है, हमारी स्किल कैसे डेवलप होगी, इस पर आप फोकस करो। हमें बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, सब जानता है, लेकिन जो उसके एग्जाम देने के लिए जरूरी है, जो हमें स्किल को, हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए जरूरी है, उस चीज पर हम फोकस करेंगे, उस चीज पर हमें फोकस करना चाहिए। तो आप समय का महत्व दीजिए। मैं तो यही बोलूंगा कि समय का महत्व नहीं दीजिएगा तो आपका एक साल भी बर्बाद हो जाएगा और एक बहुत बड़ी नॉलेज का जो हिस्सा है उससे आप वंचित रह जाएंगे। और सिलेबस की आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, 100% मैं समाप्त कर दूंगा। आप दिन रात मेहनत करके आपकी सिलेबस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज के क्लास में क्या बहुत बोल चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो हम लोग इतना ही करेंगे। मुझे अनुमान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आया होगा। आप इस चीज को फोकस करेंगे, 3-3 घंटा और 1 घंटा का आप रूटीन बनाइए। बहुत सारे लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर सब सब्जेक्ट का ऑनलाइन हो कहाँ रहा है। तो देखिए ये प्रॉब्लम वाली बात तो है ही कि सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन नहीं हो रही है। सभी सर अपने अपने अनुसार, कोई सर दे रहे हैं, कोई सर नहीं दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति होगी, क्यों नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनके जो सर नहीं दे रहे हैं उनके पास आइडिया होगा, उनके पास अपनी एक रूटीन होगी कि ऑफलाइन क्लास में ही हम सिलेबस को रिकवर कर लेंगे, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी रूटीन के अनुसार चलेंगे। हमें लग रहा है कि हमें ऑनलाइन देनी चाहिए, हमारी सिलेबस बड़ी है और बड़ी होने के बावजूद हमें डिटेल में भी पढ़ना है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं। तो हम नहीं ये तय कर सकते हैं कि इनकी क्या रूटीन है, क्या स्थिति है। हाँ, फिजिक्स की जो है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे लेकर कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता कितनी होती है। दैट्स ऑल फॉर द डे।